हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के सेक्शन 115 से सेक्शन 120 बी तक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सेक्शन 115 कहता है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। इन्होंने कहा कि कोई ऐसा दुष्प्रेरण किया जा रहा है, ऐसा कोई दुष्प्रेरण किया जा रहा है कि जिसकी सजा मृत्युदंड या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, ऐसा कोई कृत्य के जो है वो दुष्प्रेरण किया जा रहा है, अबेटमेंट किया जा रहा है, तब क्या होगा। तो इसमें से ये कहा गया कि एक एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन से लेकर के चलते हैं कि ए बी को दुष्प्रेरण कर रहा है, उकसा रहा है कि वह सी की हत्या कर दे। ए बी को उकसा रहा है कि वह सी की हत्या कर दे, लेकिन सी की हत्या नहीं होती है। सी की हत्या नहीं होती है। इसमें कहा इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड, सी की हत्या नहीं होती है, लेकिन ए बी को उकसाता है हत्या करने के लिए। इस घटना के लिए ए जो है वह 7 इयर्स और फाइन से इम्प्रिजनमेंट उसको मिलेगा। किसको? ए को, क्योंकि ए ने उकसाया। अगर भी उसके साथ सी के साथ कोई उपहत्य कारित कर देता, घटना कारित कर देता, तब फिर क्या होता? ए को 14 इयर्स प्लस फाइन की सजा इसको प्राप्त होती। तो ए में कहा ऐसी कोई घटना जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास हो और कोई व्यक्ति उसको उकसाएगा, उसके साथ दुष्प्रेरण करेगा, तो वह व्यक्ति अगर घटना नहीं घटित हुई तो 7 इयर्स प्लस फाइन, अगर घटना घट गई तब फिर 14 इयर्स प्लस फाइन की सजा से उसे सजा दी जाएगी। सेक्शन 116 कहा अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड। अब इसमें कहा कि ऐसा दुष्प्रेरण कोई करता है, ऐसा कोई दुष्प्रेरण करता है जो लोक सेवक है और वह घटना कारित नहीं होती, घटना कारित नहीं होती। तो इसमें से कहा गया कि अगर कोई लोक सेवक है या ऐसा कोई व्यक्ति है जो दुष्प्रेरण कर रहा है और दुष्प्रेरण करने के परिणाम स्वरूप वह घटना घटित तो नहीं हो रही, दुष्प्रेरण कर रहा है लेकिन घटना घटित नहीं हो रही है। तो इसमें से कहा कि एक इलिस्ट्रेशन इसमें दिए गए कि एक व्यक्ति खा है, एक व्यक्ति खा है जो लोक सेवक है। लोक सेवक की परिभाषा पहले हम डिफाइन कर चुके हैं। खा लोक सेवक है, उसे का अपने बेनिफिट के लिए घूस देना चाहता है और घूस ले करके जाता है, उसे अविधिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से पैसा उसको देता है। तो खा जो है वो पैसा लेने से इनकार कर देता है। खा जो है पैसा लेने से इनकार कर देता है। तो जो का कृत्य है, घूस ले करके जाना और खा को देना, ये दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अब इसमें कह दिया जाता है कि अगर वह कृत्य हो जाता, वह कृत्य हो जाता तो उसकी सजा अलग है और कृत्य नहीं हुआ तो उसकी सजा अलग है। अब इसमें से ए बी, एक दूसरा इलिस्ट्रेशन ले लेते हैं। ए बी के साथ दुष्प्रेरण करता सिखाता है कि वह झूठा साक्ष्य दे दे, वह झूठा साक्ष्य दे दे। तो ए जो बी को सिखा रहा है कि वो झूठा साक्ष्य दे दे
तो ए दुष्प्रेरण कर रहा बी के साथ में झूठे साक्ष्य देने का, तब फिर ए क्या हुआ, दोषी हो गया दुष्प्रेरण का कि झूठा साक्ष्य उसे दिलाए। अब एक अलग इलस्ट्रेशन ले लेते हैं कि एक पुलिस अधिकारी क्या है, लोक सेवक है। एक पुलिस अधिकारी डकैती के लिए या लूट के लिए दुष्प्रेरण करता है और लूट नहीं हो पाती। यदि लूट नहीं हो पाई, तब फिर अगर लूट हो गई तो इसमें कहा गया कि वो ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो उसकी दीर्घतम सजा होगी उसके हाफ और प्लस फाइन से, जुर्माने से वो दंडित किया जाएगा। जितनी मैक्सिमम सजा होगी उसके आधी सजा से और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा, जबकि उसमें से लूट नहीं होती है तब भी उसे उसके आधे सजा से, जो मैक्सिमम सजा है, सपोज करते हैं कि लूट की सजा 14 साल है, तो आधे मतलब 7 साल प्लस फाइन से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 117 कहता है अबेटमेंट कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द पब्लिक और मोर देन 10 पर्सन्स। अब कोई ऐसा दुष्प्रेरण करता है कि जहां पर पब्लिक है और या 10 से ज्यादा लोग उपस्थित हैं। सपोज करते हैं कि एक व्यक्ति जुलूस निकालने जा रहा है कुछ समूह को लेकर के, 10 से ज्यादा लोगों को लेकर के वो जुलूस निकालने जा रहा है और ए बी को सिखाता है, दुष्प्रेरण करता है कि वह जाए और भीड़ में या उस जुलूस में बलवा कर दे या उसमें कोई विस्फोट कर दे। तो ए ने बी के साथ दुष्प्रेरण किया, ए ने सिखाया बी को कि वह 10 से अधिक लोग जो भीड़ का जुलूस निकल रहे हैं उनमें जाकर के कोई घटना कारित कर दे। तो ये बात होती है कि जो लोक सेवक जो साधारण या 10 से अधिक लोगों के बीच में जो कृत्य किया जाएगा वो धारा 117 में आएगी। तो वह जो उसे समझा रहा है, जो उसे सिखा रहा, उकसा रहा, वह दंडनीय अपराध कर रहा है। अब बात आती सेक्शन 118 की, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ऐसा कोई अपराध जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है उसकी परिकल्पना को छिपाता है, कंसीलिंग डिजाइन उसकी योजना को छिपा लेता है। ऐसे बात में इसमें बात आती है कि अब इसमें मान लेते हैं कहीं डकैती पड़ने वाली है, किसी एक व्यक्ति को मालूम है कि सी की जगह पर डकैती पड़ने वाली है और पुलिस आती है उस डकैती को रोकने के लिए। पुलिस को जो ए व्यक्ति है जिसको मालूम है कि सी की जगह पर डकैती पड़ने वाली है, ए व्यक्ति पुलिस को दूसरी तरफ मोड़ देती है कि डकैती डी की जगह पर पड़ने वाली है, डकैती अलग दूसरी जगह पर पड़ने वाली। वो उसकी डायरेक्शन को मोड़ देती है और वहां पर घटना घटित हो जाती है। तो अब उसको क्या हुआ कि कंसीलिंग फैक्ट्स हो गया, उसको मालूम था कि घटना सी की जगह पर घटने वाली है, डकैती सी की जगह पड़ने वाली है, लेकिन ये जानते हुए भी उसने फैक्ट को छिपाया और उसकी डायरेक्शन को मोड़ दिया और उसके मोड़ने के कारण वहां पर वो घटना घटित हो गई, तो वह दंड का भागी होगा। इसमें कहा गया कि सेक्शन 118 के तहत उसको दंड दिया जाएगा। अब इसमें कहा गया कि अगर ऐसा अपराध हो जाता तो 7 साल की सजा, और अगर ऐसा अपराध नहीं होता फिर भी उसने अपराध किया है तो 3 वर्ष की सजा उसे दी जाएगी। अब सेक्शन 119 की बात आती है। सेक्शन 119 कहता है पब्लिक सर्वेंट
concealing design to commit offense which it is his duty to prevent. अब उसकी ड्यूटी है कि वह घटना को बचाए, लेकिन उसने उस बात को छिपा लिया। उसने उस बात को छिपा लिया। अगर उसने उस बात को छिपाया है तब क्या होगा कि इसमें कहा गया कि अगर कहीं पर लूट होने वाली है, एक इलस्ट्रेशन दिया गया कि कहीं पर एक लूट होने वाली है और का या ए एक पुलिस ऑफिसर है और उसे मालूम है कि यहाँ पर लूट होने वाली है और लूट को सुइटेबल बनाने के लिए वह उसकी जो सूचना है वह अपने उच्च अधिकारियों को या ऐसी जगह नहीं देता है कि जिससे उस लूट को रोका जाए और उसके कारण वो घटना घटित हो जाती है। तो उसने क्या किया? कंसीलिंग फैक्ट, उसने फैक्ट को छिपा लिया और उसने फैक्ट के छिपाने के कारण वो घटना घटित हो गई। तो सेक्शन 119 के तहत वो दंडनीय अपराध उसने किया है, क्योंकि उसको मालूम था यहाँ पर ये घटना होने वाली है और उसके बावजूद भी उसने उस फैक्ट को छिपा लिया। अब सेक्शन 120 आता है, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट। ऐसा कोई अपराध जो होने वाला है और उसकी परिकल्पना को वो छिपा लेता है, तब उसमें उसको सजा क्या होगी? कि अगर कोई चीज अपराध होने वाली है, उसकी परिकल्पना और उसका कार्य जो मालूम है उसे वो छिपा रहा है, तो और या गलत उसको बयानबाजी कर रहा है, तब उसके लिए वो अपराध से दंडित होगा। जो उसकी मैक्सिमम सजा होगी उसकी 1/4 सजा से वो दंडित किया जाएगा। अगर वो घटना घटित हो गई, अगर वह घटना नहीं घटित हुई फिर भी उसने फैक्ट को छिपाया, तो उसके मैक्सिमम सजा के 1/8वें भाग से उसे दंडित किया जाएगा। तो ये बात आ गई इसमें सेक्शन 120 में। अब सेक्शन 120A कहा, डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसमें इसके सेक्शन 120B में इसके इम्प्रिजनमेंट की बात करी, सजा की बात करी, और 120A में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है उसके बारे में बात कहते हैं। तो इसमें कहा कि एन इलीगल एक्ट, जो अवैध कार्य है, कोई भी अवैध कार्य है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी अवैध कार्य है। सेकंड बात कहा कि एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल, बाय इलीगल मीन्स सच एन एग्रीमेंट इज डिजाइन्ड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अवैध साधनों के द्वारा अवैध कार्य को अवैध साधनों के द्वारा करवाने के लिए सहमत हो या उसकी षड्यंत्र करे, आपराधिक षड्यंत्र करे, आपराधिक योजना बनाए, षड्यंत्र करे, सिखाए पढ़ाए, उसको डायरेक्शन दे, उसकी योजना बनाए, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगा। ये 120A में कहा गया कि कोई भी अवैध कार्य करने के लिए, अवैध कार्य जो वैध नहीं है, अवैध कार्य करने के लिए या जो कार्य अवैध नहीं है उसे करने के लिए अवैध साधनों के द्वारा करवाने के लिए सहमत होता है या उसका षड्यंत्र करता, आपराधिक षड्यंत्र करता है, तो वह आपराधिक जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगी। अब जो व्यक्ति ऐसा आपराधिक कृत्य करता है उसके लिए सजा की बात करी गई सेक्शन 120B में। 120 में कहा पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए
दंड दिया गया है। तो इसमें कहा गया मृत्यु या आजीवन कारावास, या जिनकी सजा 2 वर्ष से अधिक है, 2 वर्ष से अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध की श्रेणी में जो अपराध आते हैं उनके बारे में कोई आपराधिक षड्यंत्र करता है या उसमें शरीक होता है तो उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। अब उसमें कहा गया है कि उसकी अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से होगी, इनमें उसको दंडित किया जाएगा अगर उसने इस कृत्य को किया है। नहीं, अगर उस कृत्य को किया है और उसके द्वारा वह कृत्य घटित नहीं हुआ। अगर घटित हो गया तब फिर वह उसी सजा से उसको दंडित किया जाएगा जो उस कृत्य के मैक्सिमम सजा होगी, जो उस कृत्य की मैक्सिमम सजा होगी। अब सपोज करते हैं कि इसको एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी को मृत्यु कराने के लिए षड्यंत्र करता है, मृत्यु कराने के लिए षड्यंत्र करता है कि उसकी मृत्यु कर दी जाए, उसे मार दिया जाए, तो उसे 6 महीने की सजा नहीं होगी। वो क्या होगी कि जो अगर वो मार दिया गया तो मारने पर जो मृत्यु दंड की सजा होगी वही सजा इसके साथ में की जाएगी। तो जो मैक्सिमम सजा होगी उसके साथ ही उतनी ही सजा इसमें रखी गई। ये सेक्शन 120B में कहा गया। तो अभी सेक्शन 115 से लेकर के सेक्शन 120B तक समझ में आ गए होंगे कि अबेटमेंट या दुष्प्रेरण से क्या होता है और आपराधिक षड्यंत्र के बारे में क्या बात कही गई। अब चैप्टर 6 सेक्शन 121 से हम ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के प्रति जो अपराध किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।